कोई भी पैटर्न होता है वो आपको 3 चीजें बताएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों चीजें आपको एक पैटर्न में मिलनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपको एंट्री कहां करनी है। नंबर 2, वो आपको बताएगा कि आपको एसएल कहां रखना है। और नंबर 3, वो आपको बताएगा कि आपको एग्जिट या उसका टारगेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम ये आशा करते हैं कि आने वाला साल आपको बहुत धन दे, बहुत नॉलेज दे, बहुत समृद्धि दे और आपका स्वास्थ्य बने रहे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां पर अक्सर मतलब कोई भी ट्रेडर है, एस्पायरिंग ट्रेडर है या बडिंग ट्रेडर है, कोई भी जो ट्रेडिंग सीख रहा है, उसको अपनी इस पूरी लर्निंग साइकिल में एक ना एक बार ये जरूर ख्याल आता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए नहीं बनी है, क्या स्टॉक ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, क्या टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तो ये सवाल ऑफकोर्स जब हम सीख रहे थे तो हमको भी आता था और मैं 100% श्योर हूं कि आपके जहन में भी कई बार ये सवाल आता है कि क्या ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत पुरानी स्टडी है और हमने अपना आधा जीवन टेक्निकल एनालिसिस सीखने में और अप्लाई करने में लगा दिया। तो ये तो श्योर है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? द बिगेस्ट रीजन इज योर अप्रोच। आपका अप्रोच जो है इस स्टडी को बहुत गलत है। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले हम आपके मिसकंसेप्शंस आपको बताएंगे कि ये मिसकंसेप्शंस हैं कुछ जो कि आप गलत तरीके से इस स्टडी को या इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको उस स्टडी को अप्रोच करनी है, उस टूल को अप्रोच करनी है। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन होते क्यों है, राइट? तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन इसीलिए होता है क्योंकि अभी जो है ना, स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ही फैशन में। अभी टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक निफ्टी नया हाई बना रहा है, मार्केट नया हाई बना रहा है। अभी बहुत ही फैशन में है ये टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक ट्रेडिंग। तो हर एक कोई बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या जो नौ सीख गया है, वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है या अपने इंस्टाग्राम पे, राइट, वो आके स्ट्रैटेजीज दे रहा है, स्कैनर्स दे रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, हम इन लोगों की अप्रोच को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भाई, अगर एक अंधा खुद है तो दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा, राइट? ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स जो हैं, जिनको इन सब्जेक्ट की सॉलिड ग्रैप्स नहीं है, इन सब्जेक्ट की सॉलिड जो पहचान नहीं है, इस सब्जेक्ट की जो सॉलिड नॉलेज नहीं है, आप उनको फॉलो कर रहे हो और उनसे सीख रहे हो। उनकी अप्रोच गलत है तो आपकी अप्रोच भी गलत होगी। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको उन लोगों को फॉलो करना बंद करना है, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट गलत ही मिल रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट गलत मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप जिन लोगों से सीख रहे हो या जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो वो गलत है। तो अगर क्योंकि आप गलती अगर करते जाओगे तो आपको रिजल्ट सही कभी नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट गलत ही मिलेंगे। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में डालना है, राइट? तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आज मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेडिंग सिग्नल मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रेडिंग सिग्नल है, राइट, XYZ, यहां से ब्रेकआउट हो तो आप खरीद लो। आप क्या करते हो? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना बैक टेस्ट करे उस पर लग जाते हो, राइट? आपको कोई भी टेक्निकल सिग्नल है या कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आपको यह चीज समझनी जरूरी होती है कि वो एक साइकोलॉजी से ड्रिवन है, डिमांड एंड सप्लाई का रिजल्ट है, राइट? तो सबसे पहले आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि व्हाट इज ड्राइविंग दैट सिग्नल, वो सिग्नल को क्या ड्राइव कर रहा है। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो फंडामेंटल साइकोलॉजी होती है, जो ड्राइविंग प्रिंसिपल होता है, उसको ये जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं वो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहीं से उठाया, किसी दूसरे वीडियो से उठाया, किसी किताब से उठाया और आपको बता दिया, आपको चिपका दिया और जीरो से हीरो बन गए। 12 मिनट में 12 लाख, 2 मिनट में 2 लाख, इस तरह की यूट्यूब टाइटल आपको मिलेंगी और वहां पर जाएंगे, उनके व्यूज बढ़ाएंगे और फिर आप उसे अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पापा जी का ठुल्लू, राइट? ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है। ओके, तो सबसे पहले ये समझना है कि गलती आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी सिग्निफिकेंट मिस एप्लीकेशन है, आपकी सिग्निफिकेंट मिस एप्लीकेशन है और हम आपको
कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में कि आपकी ये मिस एप्लीकेशंस को हम दूर करें और आपको अप्रोप्रिएटली इन स्ट्रैटेजीज को, इन एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करवाएं आपकी ट्रेडिंग में, राइट। तो बहुत जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन पे आज नजर डालेंगे। वैसे बहुत सारी मिस एप्लीकेशंस है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो कि आप गलत तरह से अप्रोच कर रहे हो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक कंसेप्ट्स है हम आज उन पे आपके साथ नजर डालेंगे। तो सबसे पहला कि मिसअंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का बेस होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस की नींव होती है। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को नहीं समझ पा रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बचाने में गलत कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक इमोशन लेवल की बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं। भाई प्राइस अगर किसी लेवल पे आके सपोर्ट खा रही है तो यहां पर एक इमोशन जुड़ा हुआ है, एक बायर का इमोशन जुड़ा हुआ है, एक सेलर का इमोशन जुड़ा हुआ है, और यहां पर उन बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को का रिजल्ट होता है कि प्राइस यहां से या तो कंटिन्यू करती है या यहां से नीचे जाती है। तो आपको इस लेवल को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये देखते हैं क्या होता है ना, कई बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं ना, तो हम एक सिंगल लकीर की बात करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज होने की कोशिश करते हैं कि 3300 पे सपोर्ट है, राइट। एक सिंगल लकीर की बात कर रहे हैं, 3300 पे सपोर्ट है, और यहां पर हम देखते हैं कि 3300 के ऊपर जो सपोर्ट था उसे ब्रेकआउट मिला, और आप इसे ब्रेकआउट मानते हो क्योंकि भाई आपने सीखा है कहीं से कि भाई एक लकीर जो होती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहां पर 3300 जो था वो रेजिस्टेंस का लेवल था, यहां से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आप देखते हो कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो क्या आप समझो ये 3300 का लेवल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भैया सब रेजिस्टेंस लेवल था, है ना। और ये जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के हिसाब से तो आपको बाई करना चाहिए था। तो क्या यहां पर आपने क्या गलती करी, यहां पर आपने क्या गलती करी, यहां पर आपने इस लेवल को डिटरमाइन करने में भूल कर दिया। कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जो होता है एक सिंगल लाइन, एक सिंगल लेवल नहीं होगा, वो एक जोन होगा, वो एक जोन होगा। अब ये जोन के पीछे की पहले साइकोलॉजी समझिए, क्यों जोन होगा। आइए पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं, उसके बाद साइकोलॉजी की बात करेंगे। देखिए उसी तरह से ये सपोर्ट लेवल है। अब यहां पर प्राइस सपोर्ट को तोड़ती है और आप खुश हो जाते हो, वाह सर ये तो सपोर्ट गया, अब ये जो चीज है सीधा जाके पाताल में घुसेगी, मैं यहां पर शॉर्ट करूंगा। मेरे को सिखाया गया है कि ये लेवल जो है प्रिसाइसली काम कर रहा है, 960 का लेवल, व्हेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इज ब्रोकन यू शॉर्ट इट एंड देन यहां पर देखिए आपका मार्केट काट के ले जाता है, पोजीशन काट के ले जाता है। उल्टी पुल्टी बात मत सोचिए, डर्टी माइंड हो आप, राइट। तो यहां पर देखिए यहां पर आपकी गलती क्या हुई, ये क्या सपोर्ट को डिटरमाइन करने में आपकी गलती हुई, राइट। क्या ये टेक्निकल एनालिसिस का दोष है कि अगर आप यहां पर गलत सपोर्ट को डिटरमाइन करोगे या एक गलत लेवल को मार्क करोगे तो क्या ये टेक्निकल एनालिसिस का दोष है? नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस का दोष नहीं है, ये आपका अप्रोच का दोष है, राइट। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता, इंस्टेड वो एक जोन होता है। इस तरह से ये इसे जोन बोला जाता है। अब ये जोन क्यों होता है, ये जोन क्यों होता है? भाई ऐसा है कि जब प्राइस नीचे जाती है, अब ठीक से समझिए, मैं आपको रीजन भी बताता हूं, सिर्फ अंधेरे में तुक्का नहीं मार रहा हूं। जब प्राइस नीचे जा रही है तो जो बंदा है जिसको खरीदना है, यहां पर जो बायर है वो सारे जो उनकी बाइंग प्राइस होती है वो एक लेवल पे नहीं होती। उनको ये नहीं होता कि 3000 पे मुझे जो है सारी बाइंग करनी है। अगर 3000 पे उसे सारी बाइंग करनी होती तो प्राइस यहां से सीधा 3000 से घूम जाती। यहां पर ये बंदा क्या करता है ना, अपनी बाइंग को स्प्रेड करता है, 3000 पे करेगा, 2800 पे करेगा, 2900 पे करेगा। ये इसीलिए करता है कि जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनको ये चीज का अंदाजा नहीं लगे कि यहां पर किसी तरह से कोई की तरह की एक्यूमुलेशन हो रही है। तो यहां पर देखिए जब प्राइस नीचे आती है, इस तरह के सपोर्ट जोन पे, जब प्राइस नीचे आती है तो यहां पर जनरली क्या होता है, प्राइस यहां रुकती है फिर ऐसे नीचे। तो इस तरह से यहां पर एक सपोर्ट का जोन बनता है। सेम रेजिस्टेंस भी उसी तरह से काम करता है। तो इसीलिए ये जो लेवल है ये एक सिंगल लेवल नहीं होता,
ये मल्टीपल लेवल्स का जोन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहां पर देखिए वही चार्ट है, ये एशियन पेंट का चार्ट है, एशियन पेंट का चार्ट है। अब यहां पर देखिए जो लेवल यहां पर आप याद करो, ये वाला लेवल आपको जो ब्रेकआउट लेवल दिख रहा था पिछले चार्ट पे, इस चार्ट पे आप देखोगे जब हम एक जोन बनाते हैं, राइट, देखिए इस जोन में प्राइस ने मैक्सिमम जो है टाइम स्पेंड किया है। ये एक जोन है, जब हम जोन बनाते हैं तो इस जोन के हिसाब से आपको ये दिखता है कि भाई प्राइस ने तो ब्रेकआउट करी ही नहीं है। और अगर आप सिर्फ एक लेवल का सहारा लेंगे, अगर आप सिर्फ एक लेवल का सहारा लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट कर गया। लेकिन अगर आप जोन की बात करें, इस जोन पे प्राइस ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, तो यहां पर उस जोन के हिसाब से तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, यहां पर ब्रेकआउट आया ही नहीं है, राइट। और देखिए फिर क्या होता है नेक्स्ट ट्रिपल। तो यहां पर जो आप भूल कर रहे थे वो थे कि भाई एक ही लेवल को आप फॉलो कर रहे हो, नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो एक सिंगल लेवल नहीं होता है, बल्कि एक जोन होता है। और यहां पर देखो वही जोन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। वैसे देखिए सेम जो हम जब हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहां पर देखिए जोन है, प्राइस ने इस जोन पे काफी टाइम स्पेंड किया है, राइट। तो यहां पर ये जोन बना और जोन से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है। और अगर आप एक सिंगल लाइन इस्तेमाल करते तो ऑफकोर्स जो है आपको डिसीव करता प्राइस। तो अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भूल नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में गलती नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई भी तरह की खामी नहीं है, आपकी अप्रोच में खामी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के तरीके में खामी है। तो एक अगर आप जोन बना लेते हो तो आप प्राइस को थोड़ा मूवमेंट का कुशन देते हो और वहां से प्राइस रिएक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। मैं देखता हूं जब बहुत सारे चार्ट्स सोशल मीडिया पे आते हैं या बहुत सारे ट्विटर पे या लिंक्डइन पे मैं देखता हूं लोगों को चार्ट जब मार्क करते हैं तो इस तरह की बड़ी ब्लंडर्स जो है वो करके रखते हैं। और वो सब नौसीखिए हैं, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, उनका एक्सपीरियंस जो है 1.5 से 2 साल का है। ये जो दिवाली के मच्छर होते हैं ना, वो उस सीजन में पैदा होते हैं, उसी सीजन में मर जाते हैं, ये सब वही होते हैं। ये बुल मार्केट में ये मच्छर पैदा होते हैं और बुल मार्केट खत्म होने तक ये मच्छर मर जाते हैं। और साथ ही साथ आपको डंकेंगे, डसेंगे, आपको भी बीमार करेंगे अगर आप इन मच्छर को फॉलो करेंगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है। इसके पहले हम लोगों ने एक अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये उसका नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम है, राइट। जो अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम ले चुके हैं उनको आइडिया है कि अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं। ये उसका नेक्स्ट लेवल है जहां पर हमने आपके साथ एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करी है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निक्स की बात करी है। यहां पर हम आपके साथ मूविंग एवरेजेस को बहुत इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि कोमा, हम्प, सॉसर, राइट, सीक्वेंस, स्लोप, जो कि अभी तक मैंने कहीं पर भी बात नहीं करी है। इस तरह के मूविंग एवरेजेस की एडवांस कॉन्सेप्ट्स की हम लोगों ने इसमें बात करी है। डाउ थ्योरी जो कि बैकबोन है ट्रेडिंग की, बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस की, उस पर हम लोगों ने जोर डाला है, राइट। कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करना, आपने हमारी कैंडल स्टिक मास्टरी की वीडियो देखी है, यहां पर हम उसको एक स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं। कैंडल स्टिक को आप कैसे पहचानोगे, कैसे ट्रेड करोगे, उस पर हम लोगों ने फोकस डाला है। साथ ही साथ हमने यहां पर आपके साथ 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, पुल बैक स्ट्रैटेजीज, राइट, पैटर्न से कैसे ट्रेड किया जाए, उनकी स्ट्रैटेजीज, इस पे बहुत ज्यादा फोकस डाला है। तो एक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो, आप अपने प्राइस एक्शन प्रोग्राम को, अपने प्राइस एक्शन के नॉलेज को एलिवेट करना चाहते हो, एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आप ऑफकोर्स देख सकते हो। हमारे वेबसाइट पे जाकर आपको इस प्रोग्राम की डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है, देखिए जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल लेवल यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, वैसे हम ट्रेंड लाइन भी यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। बहुत ही फेमस टूल है ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट, यूज। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये ट्रेंड लाइन को यूज करते समय भी आप वही गलती करते हो? क्या गलती करते हो कि आप जैसे जैसे प्राइस जो है ना अपनी स्लोप बदलती है, आप जो है ट्रेंड लाइन को चेंज कर लेते हो। जनरली यही भाई, जब मैंने सीखा था ना एक अनुभवी आदमी से, तो उसने मुझे यही सिखाया था कि समझो भैया ये इस तरह से प्राइस जा रही है तो आप ये ट्रेंड लाइन बना लो, और प्राइस ने अपनी स्लोप चेंज कर ली तो एक और ट्रेंड लाइन बना लो, प्राइस ने अपनी ट्रेड स्लोप चेंज की तो एक ट्रेंड लाइन बना लो। इस तरह से सिखाया गया था, लेकिन ये गलत अप्रोच है। जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, तो मैं देखा कि बहुत बार मैं यहां पर स्टॉप आउट हो जाता हूं,
मैं बहुत बार यहां पर स्टॉप आउट हो जाता हूं। ये क्या कारण है, क्यों कारण है? बहुत बार प्राइस जो है ट्रेंड लाइन से बाहर निकलती है, बहुत बार जो है प्राइस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करती है। तो ये क्यों हो रहा है, राइट? तो फिर इसको इंप्रोवाइज करते 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 मुझे समझ में आने लग गया कि ट्रेंड लाइन में भी हमें, जिस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में जोन बनाते हैं, उस तरह से हमें ट्रेंड लाइन में भी जोन बनाना पड़ेगा। हमें उस ट्रेंड लाइन में भी प्राइस जब होती है उसको थोड़ा सांस लेने का मौका देना पड़ेगा। तब यहां पर आप देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन बना ली भाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने ट्रेंड लाइन बना ली। अब देखो यहां पर बार बार जो प्राइस है ना, वो ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर रही थी, बार बार प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर रही थी। अब यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया। अब हिसाब से ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर जाओगे, या आप जो अगर आप बहुत ही ज्यादा धुरंधर हो तो आप यहां पर शॉर्ट करोगे, आपका एसएल यहां लगेगा, राइट? ये ट्रेंड लाइन में हम लोगों ने सीखा है। लेकिन यहां पर देखो क्या होता है कि भाई प्राइस सर्राटे से ऊपर जाती है, सर्राटे से ऊपर चली जाती है आपको फंसा कर, राइट? आपने तो सोचा यहां पर ब्रीच हो गया, आपने सोचा यहां ब्रीच हो गया, आपने सोचा यहां ब्रीच हो गया, और प्राइस आपको सर्राटे से ऊपर जाती है। तो ये क्या, ये ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही? अब आपके हिसाब से क्या ट्रेंड लाइन की स्टडी बेकार हो गई है? क्या इस ट्रेंड लाइन का अप्रोच जो है वो गलत है? नहीं, आपका अप्रोच गलत है ट्रेंड लाइन को बनाने में, ट्रेंड लाइन को समझने में। यहां पर देखिए मैं एक और ट्रेंड लाइन यहां पर आप दिखाता हूं आपको कि ट्रेंड लाइन में जब हम लोगों ने जोन बनाया, राइट, इस ट्रेंड लाइन में हम लोगों ने जोन बनाया, यहां पर जहां पर प्राइस ने ब्रीच किया ट्रेंड लाइन को, हम लोगों ने वहां पर एक जोन बनाया, और आप देखो कि किस तरह से अब प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते जा रही। हम लोगों ने जोन बना दिया फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन में। ये डबल ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट है, एक जोन बना दिया हम लोगों ने कि भाई हर एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो ब्रीच, हर एक ट्रेंड लाइन ब्रीच जो है वो ट्रू ब्रीच नहीं होती। हर एक ट्रेंड लाइन ब्रीच है, आपको ये नहीं बताते कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं। प्राइस को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो, थोड़ा सा रूम दो कि प्राइस सांस ले सके। ऐसे आप अगर किसी को एक डब्बे में बंद कर दोगे, पूरी तरह जकड़ दोगे, तो बेचारा घुट के मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा सांस लेने को दोगे तो वो मजा से इधर टहलेगा, इधर टहलेगा, इधर टहलेगा, इधर टहलेगा, जिंदगी मस्त रहेगी उसकी। तो यही चीज है कि आप प्राइस को थोड़ा रूम दो, प्राइस को थोड़ा स्पेस दो, प्राइस को थोड़ा गैप दो कि आराम से घूमे। तो ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है। यहां पर आप देखो किस तरह से ट्रेंड लाइन आपको मदद करता है। नेक्स्ट है कि भाई ये तो बहुत 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 बार मैंने देखा है इस तरह की गलतियां लोग करते हैं, और मैंने बहुत बार ये इस चीज को आपके सामने उठाया है, लेके आया है कि भाई या तो आप राइट पैटर्न को, ध्यान से समझिए, राइट पैटर्न को रॉन्ग प्लेस पे इस्तेमाल कर रहे हो, या एक रॉन्ग पैटर्न को राइट प्लेस पे इस्तेमाल कर रहे हो। ध्यान से समझिए, वापस मैं बोल रहा हूं, पैटर्न सही है लेकिन आप जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो वो इस्तेमाल गलत है ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में। भाई पैटर्न गलत है लेकिन जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वो जगह सही है, तो दोनों ही केस में आपको रिजल्ट गलत मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या वो पैटर्न खराब हो गया? इसका मतलब क्या वो पैटर्न फॉल्टी हो गया? नहीं, आपने उस पैटर्न को गलत जगह पर इस्तेमाल किया, आपने उस पैटर्न को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जहां नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था वहां इस्तेमाल किया, जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहां नहीं इस्तेमाल किया। तो वो गलती आपकी है, वो गलती पैटर्न की नहीं है, वो गलती टेक्निकल एनालिसिस की नहीं है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, राइट? तो यहां पर देखिए ये क्या पैटर्न है, ये थ्री, जिसे हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स जिसे बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस में या कैंडलस्टिक की स्टडी में आपने देखा होगा, थ्री वाइट सोल्जर्स। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, और ये पैटर्न क्या गलत है? नहीं, 100% करेक्ट है। तो यहां पर क्या गलती हुई है भाई? ये पैटर्न बेसिकली, अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक का प्रोग्राम करते हो, अगर कोई भी कैंडलस्टिक की किताब पढ़ते हो, हमारा कैंडलस्टिक का मास्टरी जो है एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको भी जाके देखो। वहां पर हम लोगों ने बार बार एक ही बात बोली है कि ये जो थ्री वाइट सोल्जर है, राइट, ये रिवर्सल पैटर्न है। ये रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि किसी चीज को रिवर्स करेगा। तो किसी चीज को रिवर्स करने की एग्जिस्टिंग ट्रेंड अगर नीचे हो और ये पैटर्न अगर आए तो हम ये बोलेगा कि ये रिवर्सल पैटर्न है और इसने ये डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। लेकिन यहां पर तो भैया एग्जिस्टिंग पैटर्न ऊपर ही है, अप ट्रेंड ही है, तो ये क्या चीज को रिवर्स करेगा? वाई? ये पैटर्न गलत है? नो, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट। यहां पर रेलिवेंट नहीं है। नीचे से प्राइस ऊपर 40% बढ़ चुकी है, राइट, 40% बढ़ चुकी है। अब ये पैटर्न आ रहा है, तो ये पैटर्न क्या ये पैटर्न किसी चीज को रिवर्स करेगा? नहीं, क्या पैटर्न किसी चीज को रिवर्स नहीं करेगा। ये पैटर्न
सही है, लेकिन जगह जहां पर आई है ये पैटर्न वो गलत है। यहां पर देखिए क्या हुआ इस पैटर्न के बाद, प्राइस जो है कम से कम पूरे साइडवेज जोन में जाती है, बड़ी से क्रैक करती है, ऑलमोस्ट यहां से 15% का करेक्शन आपको मिलता है। तो इसमें पैटर्न का कोई दोष नहीं है, इसमें पैटर्न का कोई भी दोष नहीं है। यहां पर जहां पर आपने इस्तेमाल किया वो उसका दोष है, आपने एनालिसिस गलती कर दी। ओके, तो फिर आप बोलोगे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, सर कैंडलस्टिक काम करना बंद कर दिए। अरे भाई, आप अगर उसको गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको सही रिजल्ट कहां से देगा, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, वैसे ही यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई सही जगह पे सही पैटर्न इस्तेमाल करो। अब यहां पर देखो ये भी 3 वाइट शोल्डर है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड देखिए, अच्छा ट्रेंड लाइन टूटा, देखिए डुअल ट्रेंड लाइन देख रहे हो, मैंने डुअल ट्रेंड लाइन बनाई है, डुअल ट्रेंड लाइन यहां पर हमने बनाया, डुअल ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए जाता है 3 वाइट शोल्डर्स के साथ। तो भाई अब ये पैटर्न जो है सही जगह पर है, किस चीज को रिवर्स कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। क्या चीज से बाहर निकल रहा है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न से बाहर निकल रहा है, तो ये पैटर्न सही है। दिस इज द राइट पैटर्न एट द राइट प्लेस, राइट। और उसके बाद अगर राइट पैटर्न राइट प्लेस पे आता है तो आपको रिजल्ट भी राइट ही मिलेगा। देखिए यहां पर ये पैटर्न आया और उसका रिजल्ट देखिए आपको राइट मिलेगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि आप जो टेक्निकल पैटर्न्स को यूज कर रहे हो वो राइट पैटर्न्स हो एट द राइट प्लेस। यहां पर हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंटीज हैं उनके कुछ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है। देखिए इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, इस लास्ट ईयर में इन्होंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। और उसके बाद ये हमारे कुछ ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के रिजल्ट्स है। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर 120 घंटे 120 आवर्स ऑफ बहुत एग्रेसिव लर्निंग हम लोग करते हैं, बहुत एग्रेसिव लर्निंग करते हैं 120 घंटे के लिए, जहां पर आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट बेथ एनालिसिस के बारे में बहुत इन डेप्थ आपके साथ बात करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि इन तीनों को मिलाकर किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ये सब स्ट्रैटेजीज में कैसे एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे प्रॉफिट ट्रेल करना है, ये सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ आपका लाइव सेशन भी होता है, और जहाँ पर आपके डाउट, आपकी क्वेरीज जो है हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। एक कम्युनिटी हमारी बनाई हुई है जहाँ पर आप अपने जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, काफ़ी वहाँ पर भी शेयरिंग होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि सारे स्कैनर्स, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, इन सब के स्कैनर्स आपको हम देंगे, जितने भी स्कैनर्स आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा चार्ट बुक है। चार्ट बुक में क्या होता है कि सारे केस स्टडीज मौजूद है, राइट। जो भी हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनके बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे केस स्टडीज मौजूद है, जो कि आपको आप रिवाइज कर पाओगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग सीखने में, ट्रेडिंग करने में और एक मार्केट से सीरियस पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो अगर आप कैजुअल ट्रेडर हो, अगर आपको लगता है कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, राइट, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, देखिए दिन में 2 घंटे का कमिटमेंट चाहिए, 2 आवर्स पर डे। ये 2 आवर्स पर डे मिनिमम कमिटमेंट है जो आपको देना होगा। अगर आप ये 2 घंटे हमें दे सकते हो तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। आपको इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग जो आपकी नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की, जो अभी आप एग्जिस्टिंग जो कमा रहे हो मार्केट से, उससे आप बहुत बेटर पोजीशन में रहोगे। आपके लॉसेस होना बंद हो जाओगे, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। और एक बार जब लॉसेस होना बंद होते हैं, एक बार जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की बढ़ती है और वो जो लॉसेज है वो प्रॉफिट में बदल जाते हैं। हमारे बहुत मेंटीज के साथ हम लोगों ने ये किया है, बहुत लोगों के जो लॉसेज हैं वो प्रॉफिट में बदलना शुरू हो गए, राइट। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं, राइट। इवन बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, एक ऑफिस गोअर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये फुल टाइम डेडिकेशन नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको मार्केट के सामने बैठे रहना है। 2 घंटे आपको पर डे देना है मार्केट को। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके पे फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने फॉलो ही नहीं किया, आप अपने वही पुराने बर्तन ही अगर रगड़ते रहोगे, तो फिर भाई वैसा ही होगा, राइट। तो अगर आप सीरियस हो देन ओनली प्लीज कम टू दिस प्रोग्राम, बट इफ यू आर नॉट सीरियस देन प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि मत करिएगा प्रोग्राम ये ज्वाइन। आप बहुत निराश हो जाओगे अगर आप
वर्कआउट, अगर आपने ज्वाइन किया और आप वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो तो आप निराश हो जाओगे, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें ना कहिएगा, राइट। तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट मार्केट्स, देन यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स है। ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, ये हमारा बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया और ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मैक्सिमम लोगों ने मास्टर ट्रेडर ज्वाइन किया है, राइट। तो ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन है, इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्राम है। ये हमारा आरएसआई मास्टरी प्रोग्राम है। आरएसआई मैंने एंड्रू सर से सीखा है, एंड्रू कार्डवेल सर से। तो ये आरएसआई मास्टरी प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ये एक ऑप्शन का प्रोग्राम है हमारा, ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है। और ये हम लोगों ने एक कॉम्बो बना दिया अपने एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम का और आरएसआई का, राइट। ये हमने एक कॉम्बो बना दिया। तो आप ये प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना है। तो अगर ये इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके, राइट, अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए तो आप 30 डेज के अंदर हमको बोलो कि सर हम मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करेंगे। तो आपने जो पैसे लगाए हैं इन प्रोग्राम्स में हम उसको रोल ओवर कर देंगे मास्टर ट्रेडर में, आपको नहीं, लेकिन 30 डेज के अंदर, राइट। और ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही ग्रॉसिंग और बहुत ही फेमस प्रोग्राम है हमारा, ओके। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट है पैटर्न्स आर प्रोन टू फेलियर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, राइट। जब हम किसी पैटर्न के बारे में बात करते हैं, हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करते हैं, हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, किसी भी पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि कोई भी पैटर्न होता है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। कोई भी पैटर्न जो होती है, कोई भी पैटर्न होता है वो आपको 3 चीजें बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों चीजें आपको एक पैटर्न में मिलनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपको एंट्री कहां करनी है। नंबर 2, वो आपको बताएगा कि आपको एसएल कहां रखना है। और नंबर 3, वो आपको बताएगा कि आपको एग्जिट या उसका टारगेट क्या है, ओके। तो एक पैटर्न में, कोई भी प्राइस पैटर्न हो, आपको ये 3 चीजें बहुत जरूरी है उसमें होना। अगर कोई प्राइस पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अगर ये 3 चीज नहीं मिल रही है आपको, तो प्राइस पैटर्न ट्रेड मत करिएगा, वो पैटर्न है ही नहीं। तो ये 3 चीज आपको किसी भी प्राइस पैटर्न में मिलेंगी। पैटर्न्स आर प्रोन टू फेलियर। अब देखो मैंने क्या कहा, एसएल, अब ये आ जाता है फेलियर है, फेलियर चांसेस हैं, तभी यहां पर एसएल वो पैटर्न देता है आपको। रिस्क मैनेजमेंट यहां पर जरूरी होता है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, कोई हाई कन्विक्शन ट्रेड लिया, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे लिया, कोई हेड एंड शोल्डर पे लिया, कोई फ्लैग पे लिया, किसी पे भी लिया, और वो पैटर्न वहां अगर फेल हो रहा है, तो ये पैटर्न आपको एक स्टॉप लॉस लेवल दे रहा है, ये बताने के लिए कि भैया मैं फेल हो गया हूं, निकल जाओ। अगर अभी नहीं निकलोगे तो बाद में पछताओगे। तो हमें यह चीज समझना है कि कोई भी चीज जो है वो 100% नहीं होती, राइट। टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है प्रोबेबिलिटीज की, जहां पर हर एक पैटर्न के साथ एक प्रोबेबिलिटी जरूर है कि इस पैटर्न की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी समझिए 60% है। कोई भी पैटर्न XYZ पैटर्न है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस होने की 60% है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बड़ा मजा आएगा आपको। और एक मस्त चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। और इस चीज को समझने से आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ आपकी बढ़ जाएगी। तो किसी पैटर्न का सक्सेस चांस जो है वो 60% है। इसका मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 6 ट्रेड जो है वो सक्सेस होंगे और 4 ट्रेड जो है वो फेल होंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ। अब आप समझो कि आपने पहले, अब ये सक्सेस और फेलियर वाले ट्रेड है ना, किस सीक्वेंस में आएंगे ये किसी का पप्पा नहीं बता सकता, किसी का भी पप्पा नहीं बता सकता। समझो कि पहले ही आपके 4 ऐसे हिट हो गए और उसके बाद 6 जो है आपके टारगेट लगेंगे, ये 6 टारगेट। तो ये किस सीक्वेंस में आएंगे ये नहीं पता हमें, तो इसीलिए यहां पर एसएल दिया जाता है कि भाई अगर आप समझो कि 60% किसी पैटर्न की सक्सेस रेट है और पहले 4 ट्रेड ही एसएल लग गए, तो भाई आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है उन ट्रेड्स के लिए जो सक्सेसफुल हो सकते हैं बाद वाले 6 ट्रेड के लिए। तो पैटर्न्स आर प्रोन टू फेलियर, पैटर्न्स आर प्रोन टू फेलियर। हर एक पैटर्न का एक सक्सेस रेट, फेलियर रेट होता है और हर एक पैटर्न में एक स्टॉप लॉस होता है जो कि आपको बचाएगा, आपकी कैपिटल बचाएगा, आपके अकाउंट को बचाएगा। यह चीज समझना बहुत जरूरी है और हम ये चीज समझते नहीं है। हमें तो देखा
यूट्यूब पे देखा कोई स्ट्रैटेजी और उसको सीधा लेके चलाना शुरू कर दिया, उसको जाके टेस्ट करो। मैं मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने यूट्यूब पे बता रखी है उसको भी करो जाकर। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं कर रही है तो मत करो उसको यूज, लेकिन जरूर जाके टेस्ट करो सर, बिना टेस्ट किए कहीं पर भी मत डूबो। इसीलिए हमारी जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें हम पूरी तरह से रगड़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं उसको मत यूज करो, अपने आप टेस्ट करो। नहीं टेस्ट करेंगे तो पछताएंगे। इसीलिए बहुत ही एग्रेसिव, मैंने कहा बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही इमर्सिव प्रोग्राम है, इसमें आपका टाइम लगेगा। तो यहां पर देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा था, राइट। यहां देखिए एक अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा था, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अभी कप एंड हैंडल जब आप ट्रेड करते हो या कोई भी ब्रेकआउट लेवल ट्रेड करते हो तो इसमें एक नियम होता है कि भैया यहां पर आपका एसएल लगना चाहिए। तो फेल हो गया तो क्या है भाई, निकल जाओ। एसएल इसीलिए, ये पैटर्न का एसएल यहां पर है, निकल जाओ। ये पैटर्न यहां आगे देखिए, आगे बढ़ के यहां पर एक फ्लैग बना रहा है, इसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है, अभी बात नहीं करेंगे। ये कप एंड हैंडल है और यहां पर ये देखिए एक फ्लैग बना रहा है। अब ये फ्लैग जो है यहां फेल हो गया, फेल हो गया तो अपना एसएल लो, एसएल लेके निकलो, क्योंकि फ्लैग का एसएल यहां पर होता है। लेकिन अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर नेक्स्ट फ्लैग को आप कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि आपका कैपिटल यहां जाम हो गया, राइट। क्या देखिए, द सॉल्यूशन है रिस्क मैनेजमेंट। यहां पर आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए और यहां पर आपका स्टॉप लॉस है, आपने एंट्री कर ली ब्रेकआउट पे, अब आप अपने फ्लैग पे स्टॉप लॉस लगा दो, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, निकल जाओ, राइट। या तो 3% का स्टॉप लॉस लो या 15% का। जो दुख है वो आप रोज आप उठ के सुबह सुबह देखोगे ना, अपनी पोजीशन चुभेगा यहां पर, अरे यार काश यहां निकाल लेता, 3% का लॉस ले लेता। हुआ है, बहुत बहुत बार मेरे साथ हुआ है ऐसा, बहुत बार। कभी कभी ना इस लेवल पे भी आकर, अभी अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ट्रेडिंग करते हुए आज इतने साल हो गए, इस लेवल पे भी आके कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है। कभी कभी इस लेवल पे भी आके हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और यहां पर जहां 3% लॉस लेना होता है वहां पर लॉस नहीं लेते 3% का, और बाद में इस पोजीशन को मैनेज करते 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 इतनी तकलीफ होती है कि सारा ध्यान इसी पोजीशन में चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पैटर्न अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आप पैटर्न अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस पैटर्न के सारे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करो। ओके, तो ये एक सीख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न फॉल्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न जो है वो फेलियर को प्रोन नहीं है, आपका अप्रोच गलत है। मैंने कहा ना कि आपका अप्रोच गलत है इस पैटर्न को समझने में। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मेरे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। कहां शेयर करोगे? अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो। बस ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए। भैया आपका मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, आपका ऑफिस का ग्रुप है, आपकी किटी पार्टी की ग्रुप है, आपके लंच का ग्रुप है, आपका डिनर का ग्रुप है, आपके ड्रिंकिंग का ग्रुप है। बस जो लोग इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए, उनके साथ हमारी ये वीडियो शेयर करिए और उनके साथ हमारी चर्चा करिए और उसके बाद हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333 और ये बता दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा या आपको एक लिंक दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से प्रेजेंटेशन अपने पास रखिए, गो थ्रू करिए, चार्ट्स को पढ़िए और हाँ, लेकिन शेयर जरूर करिए, इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है, देखिए बहुत, अरे ये तो मेरा फेवरेट है भाई, रिलायंस ऑन स्कैनर एंड बिकमिंग एंटेंगल्ड इन ओवरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स। भाई स्कैनर का फैसिनेशन हमारे इंडिया के ट्रेडर्स में या ग्लोबल ट्रेडर्स में मालूम नहीं क्या है, मालूम नहीं क्या है। मतलब स्कैनर मिलेगा, इसका स्कैनर मिलेगा, इसका स्कैनर मिलेगा। अरे भाई स्कैनर का क्या करोगे? स्कैनर, वो स्कैनर क्यों बन रहा है, उस स्कैनर के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, उस स्कैनर को बनाने वाले ने क्या बायसेस, अपने खुद के बायसेस डाले होंगे, ये तो समझो। सिर्फ स्कैनर चाहिए, सिर्फ स्कैनर, और ऐसा स्कैनर गन्ने के जूस जैसा, इधर में गन्ना डाला पीछे से जूस निकला, इधर में गन्ना डाला पीछे से जूस निकला, राइट। वैसा होता है स्कैनर क्या? मार्केट इतना आसान है, रेडीमेड आपको खाना बना के आपके थाली में, प्लेट में परोस के दे देगा, प्रॉफिट। स्कैनर रन करने से आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे।
फैसिनेशन छोड़ दो ये सब स्कैनर का, ये सब जस्ट एन एड ऑन है, आपको मदद करते हैं बस, इसके ऊपर ओवरली डिपेंडेंट मत हो। देखिए प्रॉब्लम कहां आती है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। सबसे पहले जो स्कैनर बनाता है उसकी खुद की इनहेरेंट बायसेस होते हैं। मैं एक स्टॉक को, एक पैटर्न को जिस तरह से अप्रोच करूंगा, आप उस तरह से उस पैटर्न को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि मेरे अलग बायसेस हैं, आपके अलग बायसेस हैं। हर एक स्कैनर बनाने वाला, उसका इनहेरेंट बायस होता है, उसकी सोच अलग होती है। आपकी दो लोगों की सोच मिलना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में। जो सेटअप मुझे अच्छा लग रहा हो सकता है आपको फालतू लग रहा हो। तो जो बनाता है उसका एक इनहेरेंट बायस होता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो आपके थॉट प्रोसेस के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, भाई वो स्कैनर क्या चीज निकाल के दे रहा है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कोई हमें मतलब ही नहीं है सर स्कैनर दे दो, सर प्रोग्राम लेंगे स्कैनर मिलेगा क्या। सबसे पहले ये पूछते हैं क्या करोगे स्कैनर का, समझ ही नहीं है जब वो स्कैनर किस लिए बना है, क्या बना है। अपने आप स्टॉक्स को देखने की आदत डालो, मेहनत करो, जाओ देखो एक एक स्टॉक को बार बार देखो, तो उससे आपकी जो डेवलपमेंट है, यहां पर आपकी जो आई है वो सेट होगी। स्कैनर स्कैनर सब बात की बात है, दे आर जस्ट एड ऑन्स। मैंने कहा ना, बहुत फैसिनेशन है हमारे, खासकर इंडिया के लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा फैसिनेशन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्कैनर आप जब रन करते हो ना, तो एक ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक जो होता है वो आप पूरा मिस कर देते हो। मार्केट की ब्रेथ क्या कर रही है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, सेक्टर क्या कर रहा है, सिस्टर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या कर रहा है, कुछ नहीं। स्कैनर आया, घटाकर देखे, सेटअप बन रहा है, मार रहे हो ट्रेड। कभी नहीं काम कर पाओगे, कभी भी नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। इसीलिए बता दो, मैं अभी आपको जितने स्कैनर चाहिए मैं आपको सारे लिंक देता हूं, सारे लिंक दे देता हूं। उसके बाद भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो मेरे को बता देना। स्कैनर आपकी आंखें होनी चाहिए। रोज चार्ट्स देखो, रोज जितने हो सके, उससे आपको एक मार्केट का फील आएगा, एक मार्केट की आइडिया आएगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि स्कैनर के पीछे पागल मत हो, स्कैनर बात की बात है। फाइंडिंग द क्रिस्टल बॉल, वाह वाह वाह, ये भी चाहिए सर। कुछ ऐसी जादू की छड़ी दे दो जिससे हमें पता चल जाए कि कल निफ्टी कहां जाएगा। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो प्राइस को प्रेडिक्ट कर सके, नॉट अ सिंगल स्टडी। कल निफ्टी कहां जाएगा वो तो बहुत दूर की बात है, निफ्टी 5 मिनट में कहां जाएगा किसी का पप्पा नहीं बता सकता। टेक्निकल एनालिसिस जो होती है वो एक रिएक्टिव स्टडी होती है। रिएक्टिव मतलब कि जब प्राइस कुछ कर रही होती है, अगर प्राइस हायर हाइस, हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है, तो हमें मालूम है कि प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है, तो जब प्राइस वापस नीचे सपोर्ट पे आएगी तो यहां पर हमें रिएक्ट करना है। कैसे? उसको बाई करके, यहां पर एसएल लगाकर। ये होता है रिएक्शन। ये प्राइस कहां तक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जाएगी उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जो है ना, ज्यादातर इस यहां वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस थिंग कि सर उसने तो बताया निफ्टी का टारगेट 25,000 है। अरे निफ्टी का टारगेट 25,000 है तो तुम यहां भैया 19,000 पे खरीदोगे, तब तो तुम निफ्टी का टारगेट 25,000 का फायदा उठा पाओगे। क्या वेट कर रहे हो? 25,000 पे जाके ढोल बजाना है? अरे यहां 19,000 पे खरीदो महाराज। ये है रिएक्टिव स्टडी। किसी का पप्पा, कोई भी स्टडी आपको एक्यूरेटली निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की प्राइस को, लेवल्स को प्रेडिक्ट करके नहीं दे सकती। देखिए, मैंने एलियट वेव सीखा है, मैंने ज्ञान सीखा है, मैंने टाइम साइकिल सीखे हैं।
और इनको सीख कर इनको भूलने में ज्यादा टाइम लगा। सीखने में तो टाइम लगा जो लगा, इनको अनलर्न करने में ज्यादा टाइम लगा। कीपिंग माई थिंग्स वेरी वेरी सिंपल वॉज वेरी डिफिकल्ट। अपनी चीजों को आसान रखना बहुत ही मुश्किल था। कई साल मेरे सिर्फ इसी में चले गए। यहां पर जो था उसे तो मैं देख ही नहीं रहा था। तो प्रेडिक्टिव स्टडीज, कोई भी प्रेडिक्टिव स्टडी है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी लगती है। बन जाए जब चार्ट, उसके बाद हम ABCD 1 2 3 4 DDLG कुछ भी है वो मार्क करेंगे बनने के बाद, और फिर प्रेजेंट करेंगे कि देखो इसने इस एलियट वेव पैटर्न को फॉलो किया, इसने इस गैन को फॉलो किया, इसने ये फलान इनका मून साइकिल, सन साइकिल, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल उसको फॉलो किया। सिंपल रखो, राइट? जस्ट फॉलो प्राइस एक्शन, जस्ट फॉलो मोमेंटम, जस्ट फॉलो मार्केट ब्रेथ। इन सब चीजों को जेल करो और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो। सक्सेस यहीं मिलेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। 1000 लोगों से बात करवा दूंगा जो मेरे से जुड़ने के बाद ये एलियट वेव, नियो वेव, टाइम साइकिल सब छोड़ के नॉर्मल जो है VPA एनालिसिस, जो है मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, जो है जिसे हम बोलते हैं कि इंटर मार्केट एनालिसिस, ये सब यूज कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर और उनको फायदा हो रहा है। लाखों लोगों से क्वालिफाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लुकिंग फॉर क्रिस्टल बॉल। ऐसा क्रिस्टल बॉल कहीं नहीं होता है, राइट? तो ये जो मैंने अभी आपको बोला, ये पूरा लिटरेचर लिख दिया है मैंने। अगर आपको लिटरेचर चाहिए तो आप ये प्रेजेंटेशन आपको मालूम है कैसे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने आज सीखा, और अगर आपको लगता है कि आपने सीखा है, हमारे प्रेजेंटेशन में दम है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। जब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।